चुनाव में कांग्रेस की चंद्रकला देवांगन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की सरिता सिन्हा को 191 वोट से पराजित किया। कई सालों से भाजपा का गढ़ वाला वार्ड रहा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने जीत हासिल की है। जीत के कांग्रेस ने आज विजय जुलूस निकाला और चंद्रकला मतदाताओं से गले मिलकर आभार व्यक्त किया और वो रो भी पड़ी। नगर पालिका वार्ड क्रमांक 17 तुलसीपुर में हुए आज मतगणना में कांग्रेस ने भाजपा के बहुमत वाले गढ़ को धराशायी कर दिया। इस वार्ड में सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंकी है। तो बहुत प्यार और सम्मान मिला और मैं सबसे पहले तो तुलसीपुर वार्ड वासी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उन लोग मेरे को बहुत प्यार दिया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि तुलसीपुर वाले सिर्फ प्यार के भूखे हैं, इतना तो मेरे को समझ आ गया। 5000 लोगों को मैं अपने प्यार से जीती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ प्यार के भूखे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके उनके यहाँ खाना खाती थी और कुछ दुख सुख बांटती थी और कुछ दुख सुख पूछती भी थी और उसको मैं हल भी करती थी, ऐसा नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, इसके पहले मैं बताई छूँ कोरोना काल में मैं दुख सुख में काम आई हूँ और बहुत काम करवाई हूँ। यादव गली का काम को बताई थी आपको, झाड़ कटवाई जहाँ फ्यूज होता था लाइट, खंबे का लाइट, अग्निहोत्री वाले कलेक्ट्रेट के पीछे वाले वहाँ पर आप लोग देखे थे गड्ढा था, उसको ठीक करवाई। कोरोना काल में आटा चक्की बंद था, उनको कलेक्टर जी से बात करके मैं आटा चक्की तक खुलवाई थी उस समय। जी जीत हो चुकी है, हम बढ़त में हैं और जीत चुके हैं। ये भाजपा के अहंकार की हार थी और भूपेश बघेल जी की काम के 3 साल के कार्यों की जीत थी। आज भूपेश बघेल जी ने चाहे जमीनी स्तर पर मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के खिलाफ, उस काम का परिणाम आज हमको तुलसीपुर चुनाव पे मिला। लगातार भाजपा के द्वारा बोला जा रहा था कि हमारी गढ़ है, गढ़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। 15 सालों में उन्होंने जो गलतियां की, काम नहीं किया, विकास नहीं किया, जनता ने उसमें परिवर्तन का मूड बना लिया था और परिवर्तन किया और इससे कांग्रेस को जीत हुई। हम विकास के माध्यम से वोट मांगते हैं, बेकार के अहंकार नहीं करते और विकास की जीत निश्चित थी और निश्चित रूप से जीत हो गई। चुनाव में जो प्रशासन ने नंगा नाच किया और उसके संरक्षक थे यहाँ के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत। 15 दिन कैंप करना एक छोटे से चुनाव के लिए, इससे उनकी मंशा शुरू से दिख रही थी। और जिस तरीके से यहाँ गाड़ियों का काफिला और दारू की पर्चियां बढ़ती रही और सरकारी जो दुकान है दारू के, वहां से पर्चियों में 30-30, 40-40, 50-50 पेटी लोग घूमते रहे लेकर के, माने बाहर कैंप लगाया और दारू की सप्लाई यहाँ से होती रही। अमरजीत भगत के नेतृत्व में यहाँ लगातार ये काम इन लोगों ने किया और अंत तब अति जब हो गई, इनको जब लगा हार गए हैं, तब इन्हें मुख्यमंत्री की सभा करवाई। नगर पालिका निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के लिए उप निर्वाचन हुआ था, उसकी आज मतगणना की गई और मतगणना के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती चंद्रकला देवांगन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर।
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया, और हम श्रमसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है, एंड साउंड बजर बजेगा। आप सब ने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गियों में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई, और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली वाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम उसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIFT से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है? सर क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहां के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? यूपी से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। यस सर। दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। यस सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और खबर आपको बताने जा रहे हैं बहराइच से, जहां मैसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पूरी भीड़ यहां पर जुट गई है। और 2:20 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे, जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां लाभार्थियों को देंगे ट्रैक्टर और आवास की चाबी। बहराइच से खबर, जहां मैसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है आज, जहां 2:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां सड़कों पर भीड़ जुट गई है। उनको सुनने के लिए यहां पर भीड़ जुटी हुई है और हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर 2:20 पर पहुंचेंगे सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पर लाभार्थियों को ट्रैक्टर और मकान की चाबी सौंपेंगे। और आपको बता दें यहां पर उनका कार्यक्रम है, जहां पर लाभार्थियों को ट्रैक्टर और आवास की चाबी भी देंगे। दंतेवाड़ा जिले में 2 दिवसीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संभाग स्तरीय खेलकूद, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। एकलव्य खेल परिसर जावंगा गीदम में दंतेवाड़ा विधायक देवती महेंद्र कर्मा के द्वारा दंतेश्वरी मां की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में बस्तर संभाग से आए हुए बच्चों ने मार्च पास्ट किया और देवती महेंद्र कर्मा बस्तर संभाग के सभी जिलों में आए हुए खिलाड़ियों से रूबरू हुई, उनसे परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया और उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। ये जो एकलव्य विद्यालय है, अभी तो पहले शुरुआत में तो कटेकल्याण में हमारे यहाँ खुला था दंतेवाड़ा में, इसके बाद नारायणपुर में, छेरीबेड़ा में है, और जगदलपुर में, करपाउंड में, इस तरह से कांकेर में। और धीरे धीरे सरकार को लगा कि ये काफी अच्छा विद्यालय है और इसकी शिक्षा उच्च क्वालिटी की है, उच्च स्तरीय है। तो अभी हमारे 7 जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए। हमारे तो 4 ब्लॉक में अभी खुला है आवासीय विद्यालय ये। और इस विद्यालय का उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, बौद्धिक कार्यक्रमों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे भाग ले सके, इसके लिए उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 4 दिवसीय दिल्ली और यूपी दौरे से छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा भी की। वहीं सीएम ने बताया कि सभा को संबोधित करने से पहले कहा गया है कि वो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कोई बात नहीं कहेंगे। इसके लिए कलेक्टर ने सीएम भूपेश बघेल से दस्तावेजों में हस्ताक्षर लिया। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल को सभा में जाने की अनुमति और संबोधित करने का जो अनुमति थी वो दी गई।
मतलब मैंने तो आज तक इतने दिन के राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा कि जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी पदाधिकारी जब कार्यक्रम की अनुमति लेने गए थे तो उन्होंने कहा लखीमपुर खीरी में उनसे लिखित में लिया कि आप लखीमपुर की घटना का उल्लेख नहीं करेंगे, जो किसान शहीद हुए उसके परिवारजनों का सम्मान या उससे मुलाकात आप नहीं करेंगे, आप उस घटना की जिक्र नहीं करेंगे, अजय मिश्रा टेनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तब जाके परमिशन मिला, हेलीपैड के परमिशन तो मिल ही नहीं रहा था, कार्यक्रम स्थल के भी परमिशन तब मिला जब इस सारे शर्तों को उन्होंने कहा एफिडेविट में लिखवाया, तब जाके परमिशन दिया और जाके मैंने वो सब काम किया जिसके लिए उन्होंने मना किया था। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के हजारों की संख्या में सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। गुरुवार की दोपहर ये पैदल यात्रा केशकाल पहुंची, जहां नगर के डिपो चौक के समीप स्कूल सफाई कर्मी संघ ब्लॉक इकाई केशकाल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्यों द्वारा पदयात्रा का नेतृत्व करे पदाधिकारियों का तिलक चंदन लगाकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही अपनी मांगों को पूरा करवाने के संबंध में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, बीजेपी कार्यकाल से हम अपनी जायज मांग जो कि पूर्णकालीन कलेक्टर देते हुए हमें नियमितीकरण करें, ये हमारी मांग सरकार को निरंतर रही है। इससे हमको मालूम होता कि अभी जो शीतकालीन बजट सत्र है उसमें हमारी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन शीतकालीन बजट सत्र जो है 13 से 17 के बीच में चली है, उसमें हमारे को किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए 18 तारीख से हम लोग बस्तर संभाग जो है झीरम घाटी सुकमा झीरम घाटी से पैदल यात्रा निकल रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं। हमारी सबसे पहले पड़ाव बुढ़ाव तालाब में होगा, उसके बाद हम सीएम हाउस में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बस्तर ने ठाना है मांग पूरी करके ही आना है। नरहरपुर नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। नरहरपुर नगर पंचायत की 15 सीट में कांग्रेस पार्टी को 11 सीट में विजय हासिल हुई, वहीं पूर्व में सत्तारूढ़ भाजपा को महज 4 सीटों में फतेह हासिल हो पाई। नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात करें तो नरहरपुर नगर पंचायत को जीतने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं के साथ साथ कांकेर विधायक शिशुपाल शौरी की अहम भूमिका नजर आ रही है। वहीं हार के लिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। नरहरपुर नगर पंचायत के महासंग्राम में जहां पर 15 वार्डों के चुनाव संपन्न हुए थे, वहीं पे आज मतगणना पूर्ण हुई और कहीं न कहीं ये नगर पंचायत का जो खाता था ये कांग्रेस के पाले में चले गया है। हालांकि भाजपा के कई दावे थे, कांग्रेस के भी कई दावे थे, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार की योजनाओं को और यहाँ पे जो विधायक जो शिशुपाल शौरी जी ने वो लगातार यहाँ पे इस चुनाव में डटे रहे और अपनी सरकार की योजनाओं को पूरी जनता को बताते रहे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस की जो वादे और इरादे थे इस जमीन पे, उस पर जनता ने कहीं न कहीं इस पर विश्वास किया है, तभी इस 15 वार्ड के चुनाव में 11 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा पिछले वर्ष सत्ता में थी, आज महज वो 4 सीटों में सिमट के रह गई है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी नगर पंचायत नरहरपुर के लिए क्या विकास के आयाम गढ़ेगी और अपनी इस जीत को आगे कितना निरंतर रख सकेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए निपेन ठाकुर कांकेर। खबर बेमेतरा से, जहां अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले नांदघाट क्षेत्र में युवती का अधजला शव बरामद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन और मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नंदघाट निरीक्षक विपिन रंगीरी और सौनी अरविंद शर्मा की टीम और थाना स्टाफ के साथ आरोपी पत्ता साजी में लगाया गया था। आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक नग कपड़े का तकिया और मोटरसाइकिल प्लास्टिक की बोतल को जब्त किया गया है। हम लोगों को 13 अगस्त को नांदघाट थाना क्षेत्र में एक अर्धजली लाश मिली थी, जिसको लड़की को
अज्ञात थी, तो इसी पर से हमारा धारा 302 का प्रकरण नांदगांव थाने में कायम किया गया था। राजपूत और इसके साथ ये रह रही थी, तो वहाँ इसकी घर वालों से कुछ झगड़ा हुआ। पूर्व से ही ये शादीशुदा था, शादीशुदा होने के कारण इसमें आपस में झगड़ा हुआ, तो इसने एक दिन अपनी जो लड़की को माधुरी को ले गया था, तो तकिए से इसका मुंह दबाकर मार डाला।